Good morning, all of you. Welcome to the business studies class. So, in the previous video, we have completed our section 1 of this chapter, Nature and Purpose of Business. And in this video, we will start our section 2, that is the business concept. In section 2, we will study the concept of business and what are the economic and non-economic activities. इनके बारे में हम इस सेक्शन में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे. Now, please open your books. Business concept. All human beings, wherever they are required to perform some type of or the another activity to satisfy their needs. कोई भी हो, we are the human beings. All human beings, हम सभी जो हैं, वो किसी ना किसी बिजनेस, किसी ना किसी एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी में लगे हैं जिससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, वांट्स का सेटिस्फैक्शन मींस, वांट्स मींस व्हेन वी फील हंग्री वी ईट फूड, व्हेन वी फील थर्स्टी वी ड्रिंक वाटर, और व्हेन वी फील बोर वी गो आउटसाइड फॉर एन एंटरटेनमेंट. सो लाइक दिस वी सेटिस्फाई आवर नीड्स. सो anyhow some or other activity, in all the human beings are engaged in some or other activity or they are required to perform these activities just to satisfy their needs. अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं. They pursue different occupations to earn a livelihood. और हम अपनी कमाई के साधन के तौर पे कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं. ठीक है. एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारे मन को सिर्फ क्या मिलती है, शांति मिलती है. एक्टिविटीज विच आर ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. हम ह्यूमन बीइंग्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज है, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग्स आर perform these activities, therefore these activities are known as human activities. Some of these activities are concerned with the earning of money, but others are performed to drive personal satisfaction. कुछ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए इन एक्टिविटीज को करते हैं. On examination of the human activities, one can find that some of these activities produce direct economic benefits. Economic benefits का मतलब जिससे हमारे कहना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी हो, पैसा कमाई का साधन जिसे हम बोल सकते हैं. वर्किंग इन ऑफिस में हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये इकोनॉमिक बेनिफिट है हमारे लिए. रनिंग ए शॉप, हम शॉप चलाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, दिस इज इकोनॉमिक बेनिफिट. प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्लिनिक है उसका, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट है उसके लिए क्योंकि वो पैसा कमा रहा है. While others do not produce direct economic benefits, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते हैं. जैसे कुकिंग, घर में खाना बनाती मम्मी लोग या आप लोग कोई भी खाना बनाता है उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता है, दैट इज द एक्टिविटी इज नॉट हैविंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट. प्लेइंग, खेलने से कोई पैसा नहीं मिलता. गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल आते कोई पैसा आपको तो नहीं मिलता. ठीक है. गोइंग टू टेम्पल, मंदिर में हम जाते हैं तो हमको कुछ पैसा तो नहीं मिलता, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है. बट दीज आर फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली अभी जो मैंने आपको ये चीजें बताई कि ह्यूमन एक्टिविटीज में मैंने आपको दो चीजें अभी क्लियर करी. ह्यूमन एक्टिविटीज में अभी आपको दो चीजें क्लियर हुई. सम एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बीइंग्स विच आर हैविंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो कुछ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, कुछ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं और कुछ एक्टिविटीज के इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते हैं. तो सम एक्टिविटीज हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सम एक्टिविटीज डू नॉट हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स. कुछ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं और कुछ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते.
So because of these two characteristics कि कुछ एक्टिविटीज के बेनिफिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं एंड कुछ एक्टिविटीज के इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते हैं, इससे हमको ये पता लगता है दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन economic activities. So the human activities are of two types, economic activities and non-economic activities. Now what is the difference between these two type of activities? अब इन दोनों activities के बीच में difference क्या है? So let us see the definition of these two human activities. First of all, we will see the economic activities. Activities which are undertaken by people with the objective of earning money are known as economic activities. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मेन हमारा कहना चाहिए मेन मोटिव है वो है अर्निंग ऑफ मनी। अगर हम पैसा कमाने के लिए किसी भी एक्टिविटी को करते हैं और एज ए रिजल्ट उस एक्टिविटी को करने के बाद हमको पैसा मिलता हो, so that activity is known as economic activity. These activities are concerned with आप क्या क्या होगा, प्रोडक्शन, भाई सामान बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, एक्सचेंज, गुड्स को खरीद के एक शॉपकीपर क्या करता है, गुड्स को कहीं से खरीदता है और फिर बेचता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे के बदले में, तो क्या है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग या प्रोड्यूसर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि उससे पैसा हम कमाते हैं। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम विच इज यूज्ड फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। तो हम क्या है, मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अर्निंग ऑफ मनी, those activities which are undertaken with the object of earning money, ठीक है। और दूसरी चीज हम ऐसे एक्टिविटीज को करते हैं just to expect that we will get some money, ठीक है। when we do these activities, जैसे हम ये एक्टिविटीज को करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, इसलिए हम इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन ही होता है पैसा, और उस पैसे से हम क्या करते हैं, एंड दिस मनी वी विल यूज फॉर दी क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। एसेट्स और वेल्थ को हम क्या करते हैं, एसेट्स और वेल्थ का क्रिएशन के लिए हम इस पैसे को यूज करते हैं। भाई अब आप देखिए, एक शॉपकीपर जो पैसा कमाता है उससे वो क्या करता है, आगे के लिए सामान को खरीदता है, एसेट क्रिएट करता है, ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व रहती हैं। Now examples of economic activities: production of goods in a factory, distribution of goods by a wholesaler or retailer, working in a factory, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in a school. All these type of activities are concerned with the earning of money. Therefore, these activities are known as economic activities. For example, a mother teaching his own son or a teacher is teaching his own son does not, we cannot say that this activity is economic activity, but a teacher who is teaching in a school and teaching in a coaching class, that will be considered as economic activity because it is concerned with the expectation of money or it is concerned with the objective of earning money. So the types of economic activities, we have three types of economic activities. हमारे वहाँ हम लोग तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, these are the three types of economic activities. Business refers to those economic activities which are connected
with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objectives of earning profit. प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई भी काम करें, चाहे हम गुड्स का प्रोडक्शन करें, चाहे हम प्रोड्यूस्ड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हों, चाहे हम गुड्स को खरीद के बेच रहे हो, ठीक है, एक्सचेंज में लगे हो, चाहे हम सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज लाइक हम ट्रेवलिंग सर्विसेज दे रहे हो, हम बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, हम इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, बट द मेन मोटिव इन बिजनेस इज द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। सॉरी, मेन मोटिव हमारा होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। So business refers to those economic activities which are concerned with the earning of profit. हम profit expectation हमारा रहता है profit earning का। Example fishing, mining, farming, manufacturing, wholesalers, etc. These all are the business activities. ये हमारी business में आएगा। Profession. Profession refers to the activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. These activities are subject to guidelines or codes of conduct laid down by the professional bodies. The people who are engaged in professions are known as professionals. जैसे ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, एंड दीज आर सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज। जो भी प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर्स हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय द इंडियन मेडिकल क्या कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं उनको मानना जरूरी है। लॉयर्स, दे हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड दे हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। So इसी तरीके से CA, चार्टेड अकाउंटेंट्स, they get themselves registered with the ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के से डॉक्टर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे लॉयर्स, तो CA हमारे ICAI सबसे जुड़े हुए रहते हैं। हर कोई प्रोफेशन, जो भी जिस प्रोफेशन में होता है वो उस किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंडर में उससे मतलब कहना चाहिए उससे लगा हुआ होता है और उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके रूल्स रेगुलेशंस को मानना उसके लिए जरूरी होता है। एंड जो भी इस प्रोफेशन में होता है दे आर नोन एज प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि हम पैसा कमाते हैं इससे। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। हम किसी दूसरे के लिए अगर काम करें तो वो एम्प्लॉयमेंट है। जैसे वी आर टीचिंग इन ए स्कूल, सो वी आर द एम्प्लॉयज ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, आई एम engaged in an employment for another person and gets remuneration in return. Those who are employed by others are known as employees, and the persons who engage others to work for themselves or for them are known as employers. जिसके लिए हम काम करते हैं वो हमारे लिए एम्प्लॉयर है, या जो हमें रेगुलर काम देता है वो हमारे लिए एम्प्लॉयर है, और हम उसके लिए काम करते हैं रेगुलरली, तो वी आर द एम्प्लॉय। काम करने वाला एम्प्लॉय और काम करवाने वाला एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट: वर्किंग इन ऑफिसेस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप्स एज ए मैनेजर, क्लर्क, प्यून, सेल्समैन एक्सेट्रा। ऑफिस में काम करने वाले, स्कूल्स में काम करने वाले, बैंक्स में काम करने वाले, इंश्योरेंस कंपनीज में, शॉप्स में काम करने वाले, जो मालिक के अलावा हो, मालिक नहीं, मालिक के अलावा जो लोग काम करते हैं, दे आर नोन एज एम्प्लॉयज एंड दे आर एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, सो दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विथ ए मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे मेन मोटिव होता है हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए। सिर्फ अपने मन की शांति के लिए जिन एक्टिविटीज को हम करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल, गोइंग टू टेम्पल, हम मंदिर में जाते हैं अपने मन की शांति के लिए। हम चैरिटी करते हैं, दान देते हैं अपने मन की शांति के लिए। हम सोशल सर्विसेज में लगे रहते हैं, या हम प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद खाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो दीज आर दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज दीज आर नॉट कंसर्न विद द अर्निंग ऑफ
मनी। इसमें एंड रिजल्ट जो होता है इज नॉट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट इट गिव्स सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें इससे सिर्फ हमारे मन की शांति मिलती है, हमको जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। वेदर एन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, सो द थिंग इज दैट हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज। तो मेन कंटेंट जो है, बेसिक डिफरेंस जो होता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा कमाना हमारा उद्देश्य ना हो, सिर्फ मन की शांति या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हमारा मोटिव हो, तो वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हम जो है अगली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। टिल देन, stay safe, stay healthy.